देखा आपने दोस्तों, ये तस्वीरें हैं आजाद हिंदुस्तान की, जहां किसानों को रोकने के लिए ये कीले, ये सीमेंट की दीवारें जो है लगाई गई हैं, क्योंकि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है, जिसने सरकार की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। इस वक्त देश के चारों ओर किसान आंदोलन की चर्चा हुई पड़ी है। सोशल मीडिया से लेकर पूरे उत्तर भारत में किसानों के प्रदर्शन को लेकर सरकार की टेंशन पूरी तरीके से हाई हुई पड़ी है। एक और जहां हजारों किसानों को रोकने के लिए सरकार ने कटीले तार और सीमेंट की दीवारें बिछा दी है, तो वहीं दूसरी ओर अब एक और तानाशाही रवैया सामने निकल कर आया है। अब किसान आंदोलन का मामला दोस्तों कोर्ट पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, अब कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर याचिका दायर की गई है, लेकिन किसानों को इस बात से बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ रहा है। वो लगातार ट्रैक्टर पर सवार होकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में है। अपने अपने घरों से वो निकल चुके हैं। हाईवे पर तो बस ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि कैसे लाइन से एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, जिसने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हालांकि किसानों को अब पूरे देश के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे बताते हैं कि क्या कुछ दायर याचिका हुई है और क्या कुछ सपोर्ट किसानों को मिल रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरवी। सबसे पहले आपको बता दें, किसान आंदोलन का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि एक वकील ने हाईकोर्ट के सामने जनहित में मामला उठाया है। याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार के अलावा चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों सोचिए किस हद तक देश के अन्नदाताओं को परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि किसानों के सहारे अब सियासी रोटियां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेकने में लगी हुई है, जिसको लेकर अब लोगों का गुस्सा जमकर फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी सरकार की तानाशाही के खिलाफ पूरी तरीके से खुले तौर पर वकुल जो है फूंक दिया है। क्या कुछ विपक्ष ने ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसकी जानकारी भी देंगे, और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोग देते हुए ट्विटर पर नजर आ रहे हैं, वो भी हम आपको एक एक कर बताते हैं कि क्या कुछ सोशल मीडिया का समर्थन जो है किसान आंदोलन को मिल रहा है। इस ट्वीट पर नजर डालिए। यह ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्याय काल, आप जवाब दीजिए। इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी न उठाने देना, कैसी सरकार का लक्षण है। किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, ना एमएसपी का कानून बनाया, न किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? और ये दोस्तों आप भी जानते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन वादों को पूरा नहीं कर रही। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों की बातें सुन ली जाती हैं, लेकिन जो देश का अन्नदाता है, जो अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठा रहा है, दिल्ली कूच करने की बात कर रहा है, उनकी पहरादारी करने के लिए, उनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये आपके सामने है। एक और किसान नेता है, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि इतिहास में पढ़ा है तानाशाह डरपोक होता है, पर अब वर्तमान में देख लिया तानाशाह डरपोक नहीं बल्कि बुजदिल भी होता है। कील काटे पत्थर बिछा दोगे मोदी जी तो ये नदियों तालाबों के बीच ये रास्ता बना लेंगे। जो किसान धरती का सीना चीरकर फसल उगा सकता है, गरीब अमीर जात धर्म में फर्क किए बिना सबका पेट भर सकता है, तो वो आपकी खड़ी की हुई मुश्किलों के बीच से अपनी राह तो निकाल ही सकता है। इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद है, राज्यों की सीमाएं सील, सड़कों पर लोहे की कीलें लगाकर सड़कें बंद, आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को देख लेने की धमकियां, आंदोलन के पक्ष में लिखने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरीके से सस्पेंड, और अब खेल के मैदान को जेल बनाया जा रहा है। वाकई में क्या मेरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है? जो हुक्मरान अन्नदाताओं पर जुल्म कर रहे हैं, उससे बड़ा डरपोक बुजदिल इंसान हो ही नहीं सकता।
किस तरीके का मोदी सरकार विश्व गुरु बना रही है यह आप खुद ही देख सकते हैं। अन्नदाताओं के साथ मुजरिमों जैसा सलूक करने को पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन उनकी मांगे सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। दूसरे ट्वीट में लिखा है कि तगड़ी हो जा दिल्ली, फिर पंजाब से आना है, दूजी बारी दोगुना जोश से खड़ा हरियाणा है। किसान की राह में कीले गाड़ने वालों, ये मत भूलो कि यही वो किसान है जो सर्द हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान, हमेशा अपने इरादों पर अटल और अडिग रहकर अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो देर रात का है जब चंडीगढ़ में किसानों के प्रतिनिधि मंडल की मोदी सरकार से वार्ता विफल हुई थी। शंभू बॉर्डर पर घाघर नदी में किसान अपनी बाजुओं की ताकत से सीमेंट्स के ब्लॉक को हटाते हुए, आप भी दोस्तों इस तस्वीर को देखिए कि कैसे अपनी ताकत दिखाकर किसान सीमेंट्स के ब्लॉक रास्ते से हटा रहे हैं और अपना रास्ता बनाते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक और ट्वीट देखिए और इस पर नजर डालिए। ये एक यूजर द्वारा किया गया है जिसमें लिखा है कि ये सरकार नहीं तानाशाह है जो सत्ता पर बैठ गए हैं, लोगों के हक की आवाज कुचलने में लगे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि जब बापू ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया तो ये तो फिर भी देश के लोग हैं जो लोगों की वोट की सरकार है, जल्द ही सत्ता से लोग उखाड़ फेंकेंगे, यानी वोट की चोट देने की भी बातें हो रही हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि कोरोना के समय जब देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से जर्जर हो रही थी तो केवल किसान ही था जो उनका स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर खड़े था, उन्हीं को आज किसानों के लिए कीलों का पिलर बनाया जा रहा है। दुनिया भर के इतिहास में किसानों के प्रति ऐसी बर्बरता कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा है। इसका महारत भी सिर्फ मोदी जी ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बर्बरता किसानों के साथ मोदी सरकार कर रही है वो कोई और नहीं कर सकता। सरकार की नाकामियां और अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए किसान तो पूरी तैयारी में है। अब सरकार उनको रोक पाती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों को रोक रही है, कटीले तार बिछा रही है, नुकीले कीले बिछा रही है, पत्थर के सीमेंट के बैरिकेडिंग लगा रही है और तमाम वो चीजें कर रही है जैसे पता नहीं किसान कितने बड़े मुजरिम हो, कितने बड़े दोषी हो, उनको रोकने के लिए किस तरीके का पूरा प्लानिंग किया गया है। यह हमने आपको लगातार दिखाया कि किस तरीके की बर्बरता किसानों के साथ आज के समय में मोदी सरकार कर रही है। ये बात, ये दृश्य पूरा इतिहास याद रखेगा कि मोदी सरकार में किसानों के साथ कैसा सलूक किया गया, उनके प्रदर्शन को रोकने की कैसे कोशिश की, और जब वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक आने की कोशिश करते हैं, दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए बात करते हैं, दिल्ली में बात करने की बात करते हैं, तो किस तरीके से उनको रोका जाता है जवानों का बल लगाकर, किस तरीके से षड्यंत्र रचे जाते हैं। यहां तक की खबर यह भी आई है दोस्तों कि कुछ जगहों पर, कुछ बॉर्डर पर जहां पर नाकाबंदी है, जहां पर सीलाबंदी है, वहां पर करंट के तार तक लगा दिए गए हैं। सोचिए किस हद तक ये सरकार किसानों को प्रताड़ित करने पर आ गई है, किस हद तक सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। वही किसान है जो आपका, हमारा, हम सब का, पूरे देश का पेट भरते हैं, और उन्हीं के पेट पर दोस्तों किस तरीके से लात मोदी सरकार मार रही है, ये उसी के सारे नजारे हम आपको दिखा रहे हैं। और अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, एक के बाद एक सारा असली चेहरा निकलकर भारतीय जनता पार्टी का सामने आ रहा है कि ये लोग किसी के लिए भी कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे पेंशन भोगी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे युवा हो, और अब किसान भी। हर किसी से इन लोगों ने वादा खिलाफी की है। बड़े बड़े संबोधन करके रैलियों में ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वादा करने, पूरा करने का समय आता है तो ये सिर्फ ठेंगा दिखाते हैं और सिर्फ वादा खिलाफी करके तानाशाही रवैया अपनाते हैं। और साफ तौर पर ये जग जाहिर भी हो गया है कि जो भी वर्ग हो, कोई भी हो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, अगर वो अपनी आवाज उठाएंगे तो ये लोग जवानों को आगे कर देते हैं। जैसे कि आज किसान जब दिल्ली कूच कर रहे हैं तो जवान को आगे कर दिया रोकने के लिए। तो सारा नजारा आप सभी के सामने है। इस किसान आंदोलन को किस तरीके से आप देखते हैं, एमएसपी पे गारंटी ना देना जो सरकार का तानाशाही रवैया है, उस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि पीआरबी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।